हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सचेंज 22 प्रेडिक्शन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीपीएल के थर्ड मैच की एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन प्रेडिक्शन के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, जो ये मैच खेले जाने वाला है एसटी किट्स नेविल पेट्रिस एंड ट्रिबागो नाइट राइडर के मध्य ये जो मैच खेले जाने वाला है, तो दोस्तों क्या कुछ हमारी एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन के लिए बेस्ट पिक रहने वाली है, तो इस वीडियो में हम पूरा विस्तार से बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये है अपना टेलीग्राम चैनल। अगर अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल के साथ साथ दोस्तों व्हाट्सअप चैनल का भी ज्वाइनिंग लिंक मिल जाएगा। तो आप जो है टेलीग्राम के साथ साथ व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, ताकि हम लोग जो है प्रत्येक एक जगह आपस में कनेक्टेड रहेंगे। और जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो दोस्तों एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन के बारे में अगर आप नहीं जानते हो, तो एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन जिसपे हम सिंपल वे में एक प्लेयर से ट्रेड ले सकते हैं। तो जैसे कि बहुत सारे चैनल्स बने हुए हैं ड्रीम इलेवन के रिगार्डिंग की, ड्रीम इलेवन की प्रेडिक्शंस वो प्रोवाइड करते हैं। तो एक्सचेंज की फील्ड में हम आपको एक्सचेंज की प्रेडिक्शन प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर कि हम एक प्लेयर के बारे में आपको सजेस्ट करते हैं कि ये बढ़िया रहेगा कि नहीं रहेगा। तो सब प्लेयर्स का हम आपको बेसिकली एक एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं। सो इस फील्ड में अपना एक मेन चैनल था जिसपे 15,000 सब्सक्राइबर थे, तो वो कुछ कारणवश वो डिलीट हो गया, तो हमने एक नया चैनल बनाया। तो आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप एक बार जुड़िए, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो भी नए चैनल पे आता है तो उसको इतना ज़्यादा लाइक कनेक्टेड नहीं हो पाते हैं, बट जैसे ही 5-10 दिन वो देखते हैं, अगर उनको वाइब मैच होती है तभी वो जो है कंटिन्यू करते हैं। सो आप एक बार हमें मौका दीजिए, 5-7 दिन 10 दिन आप प्रेडिक्शन वीडियो देखिए। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगे तभी आप जुड़ना, अदरवाइज मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप कनेक्टेड रहें। सो टेलीग्राम और व्हाट्सअप और यूट्यूब सब जगह आप जो है वो ज्वाइन हो सकते हो। बाकी दोस्तों, इस मैच के बारे में हम बात करते हैं। सो देखो, एसटी किट्स अपना फर्स्ट मैच खेल चुकी है, जिसमें कि इनका मैच हुआ था बरमुंडा के साथ, एंटीगुआ बरमुंडा के साथ हुआ था, तो वो मैच ये जीत के आई है। और अब अगर हम बात करें ट्रिबागो नाइट राइडर की, टीकेआर की टीम का, तो ये फर्स्ट मैच है इस सीज़न का। अब देखो, जैसे दोनों फर्स्ट मैच हुए थे सीपीएल के, तो दोनों ही जो है वो नई टीम के अगेंस्ट हुए थे, एंटीगुआ बरमुंडा का। और हमने जो एंटीगुआ बरमुंडा फाल्कन्स के अगेंस्ट जो टीम थी, हमने उसको फेवरेट बताया था, और वही हुआ कि दोनों ही मैचेस जो वो एंटीगुआ बरमुंडा फाल्कन्स हारी थी, है ना। तो उससे भी बहुत ज़्यादा लोगों ने प्रॉफिट बनाया था टीम विनिंग पे। बाकी अब हम बात कर लेते हैं इस मैच की। तो देखो, सबसे पहले आपको पता है कि मैं टीम का ही आपको बताता हूँ कि कौन सी टीम फेवरेट रहती है या नहीं रहती। तो अब देखो, दोनों ही टीमें ये टक्कर वाली है, बट फिर भी एक होता है ना कि अगर दोनों टीमें टक्कर की है, बट फिर भी 1% चांसेस होता है कि अगर कोई पूछे कि नहीं थोड़ा सा बताओ कि थोड़ी सी हाईली फेवरेट टीम कौन सी रहेगी इस मैच के लिए, तो नो डाउट मैं टीकेआर को ही सजेस्ट करूँगा। अगर 49-51 भी रहता है तो 49 यहाँ से एसटी किट्स रहने वाली है, और 51 यहाँ से टीकेआर रहने वाली है। तो देखो, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग लग रही है टीकेआर मेरे को, सो उसके अगेंस्ट मैं अपनी विनिंग टीम जो टीकेआर को यहाँ पे रख रहा हूँ। नो डाउट आपको पता है कितने शानदार प्लेयर्स हैं, और जिस हिसाब से सीपीएल अब चल रहा है तो चेजिंग टीम जीत रही है। सो जितने भी यहाँ पे मैचेस होते हैं ना, ओवरऑल सीपीएल के अगर 100 मैच निकालोगे तो 70 मैचेस आप ऐसे देखोगे जहाँ पर कि चेजिंग टीम जीतती है। सो चेजिंग टीम को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज रहता है, और उनके प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, स्पेशली लोअर ऑर्डर और ऑलराउंडर। तो जैसे ही अगर आप टॉस देखते हो, क्योंकि मैच मॉर्निंग में होते हैं, तो जो बंदा जगा हुआ रहता है, तो जैसे आफ्टर टॉस अगर आप प्लेयर्स चूज करते हो ना, तो जो टीम सेकंड बैट करने आएगी, मतलब जो टीम पहले बॉलिंग डाल रही है ना, तो उसके ऑलराउंडर आप उठा लेना, नो डाउट, क्योंकि वो रन्स भी करते हैं और विकेट्स भी चटकाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों मेन प्लेयर्स के बारे में। स्पेशली आपको पता है कि निकोलस पूरन हाल ही में जो साउथ अफ्रीका की सीरीज हुई है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके आए हैं, और स्पेशली देखो इस सीपीएल के अंदर 5 मैचेस के अंदर इनका 150 तो आता ही आता है इन एवरेज, है ना। तो नेक्स्ट 5 मैच हम जो है वो निकोलस पूरन को यहाँ से बाय करके चलेंगे। और स्पेशली अब थोड़ा सा सामने वाली टीम की बॉलिंग की अगर मैं बात करूँ, तो देखो एक अच्छी बॉलिंग लाइनअप मैं बोल सकता हूँ। यहाँ से देखो, तब्रेज शमसी हो गए और नोरखिया हो गए, दोनों साउथ अफ्रीकन गेंदबाज। और तब्रेज शमसी को भी रीड करना सीपीएल जैसी विकेट पे जो कि वेस्ट इंडीज के अंदर है, तो वो बहुत ज़्यादा टफ रहता है। और नोरखिया का जो पेस हो गया, जो कंसिस्टेंसी होगी, वो बहुत ज़्यादा हाल ही में भी इम्प्रूव हुई है, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप हो गया, ओडीआई वर्ल्ड कप हो गया, इनके लिए बहुत ज़्यादा खराब गया था। बाकी डोमिनिक ड्रेक्स भी वापसी कर रहे हैं, तो अच्छी गेंदबाजी है इनके पास, प्लेयर्स भी अच्छे हैं। और स्पेशली अगर मैं बात करूँ टीकेआर की तरफ से, तो सब देखो इन फॉर्म प्लेयर है। जैडन सिल्स जो हाल ही में अभी टेस्ट मैच खेल के आए थे, इनकी भी लाइन लेंथ शानदार है। जोशुआ लिटल स्पेशली जाने जाते हैं टी20 जैसे फॉर्मेट के लिए। अली खान जो कि प्रत्येक एक लीग्स जो होती है वर्ल्ड के अंदर क्रिकेट की, वहाँ पे लगभग आपको खेलते हुए मिल जाएंगे। कील हुसैन विद द स्पिन शानदार गेंदबाजी करते हैं। सुनील नारायण, तो इनके पास भी अच्छी है। तो दोनों टीमें क्वालिटी बॉलर्स प्लस क्वालिटी बैटर्स के साथ भरी पड़ी है।
अब हम बात कर लेते हैं मेनली प्लेयर्स के बारे में। देखो जेसन रॉय आउट ऑफ फॉर्म चलते हैं, मिस एंड हिट वाला प्लेयर इन पे सबसे वो एक होता है ना कि एक बात कहते हैं कि ये प्लेयर जो मिस एंड हिट वाला होता है, चलता है तो चलता है, अदरवाइज ये फ्लॉप रहते हैं। सो वैसा ही है, अगर चल गए तो अच्छी इनिंग खेल जाते हैं, अदरवाइज ये 10-12 बॉल खेलेंगे। अभी हाल ही का अभी जो करंट टाइम 1-2 ईयर में जो इनके साथ हो रहा है ना, 10-12 बॉल में 4-5 रन ऐसा करके ये आउट हो जाते हैं। बट ऐसा जो इम्पैक्ट पहले देखने को मिलता था 2017, 18, 19 में जो ये खेलते थे, जैसे ओडीआई हो गया, टी20 हो गया, तो एक टिपिकल जैसरॉय देखने को मिलते थे हमें। उसके बाद जैसा कि मैंने बोला है कि ऑलराउंडर्स पे फोकस करना। देखो रसल बॉलिंग डाल सकते हैं, और हाल ही में भी जितने भी आईपीएल हो गया या जो भी सीरीज वगैरह टी20 के खेलते हैं और लीग्स खेलते हैं, वहाँ पे बॉलिंग डाल रहे हैं, 1-2 ओवर, 1-2 ओवर, 3 ओवर ऐसा कुछ डालते हैं, और विकेट्स भी लेके जाते हैं। अपने फर्स्ट ओवर में मोस्ट प्रोबेबली 1 विकेट लेकर जाते हैं। सो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि अगर 1 विकेट लेते हैं तो 20 पॉइंट हो जाएंगे सीधे इनके। और अगर बैटिंग से, जैसे कि हम जाने जाते हैं कि बैटिंग से ये बहुत ज़्यादा अच्छे हिट्स लगाते हैं, 10-12-15 बॉल खेल गए तो 20-25-30 रन की इनिंग खेल जाते हैं। ऊपर से फील्डर भी अच्छे हैं, तो अगर 1-2 कैच पकड़ते हैं तो 1 कैच का 8 पॉइंट प्लस 2 कैच के 16 पॉइंट। तो ओवरऑल ऑलराउंडर का ही ये एक शानदार प्लेयर है। और 48 रेट इन पे मतलब शूट करता है। जहाँ तक मेरे को लगता है 42 अगर होता तो थोड़ा सेफ रहता, बट कोई बात नहीं है, 6 रुपये ऊपर है, सो थोड़ा लेस रखना। बट ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। हाँ, निकलस पूरन थोड़ा इस गेम के अंदर लेस रखना, बट नो डाउट एक शानदार प्लेयर है। और अभी तो वन डाउन बैटिंग करने आते हैं, थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर में भी इनका जो है वो प्रमोशन मिलता है, मतलब थोड़े से ऊपर आने लगे। पहले 4-5 पे खेलते थे, बट अभी वन डाउन आ रहे हैं। सो अगर वन डाउन आते हैं तो हमारे लिए और बेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि उस टाइम इनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिलता है अपने आप को सेटल करने का, और फिर अपनी इनिंग को बिल्ड करने का टाइम रहता है। सो एक अच्छी लंबी इनिंग खेल के जाते हैं, जो कि हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहते हैं। सो निकलस पूरन और फ्लेचर सॉरी एंड्रे रसल दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। उसके बाद जैसर रॉय की अगर मैं बात करूँ, तो अभी स्टार्ट में थोड़ा सा रिस्क लूंगा, बट मैं सेल के साथ जाऊंगा इनको, क्योंकि देखो सामने ये जो भी अभी अंदर आती हुई गेंद पे ये फंसते हैं। और स्पेशली नोरकिया और डोमिनिक ड्रेक्स दोनों के पास ये एबिलिटी है। और आपको पता है कि कहीं ना कहीं काइल मेयर्स भी, आपको पता है, ओपनिंग पे जो है पहला ओवर डालते हुए दिखाई देंगे, 1-2 ओवर डालते हैं, क्योंकि स्टार्ट में बॉल को स्विंग और सीम दोनों मिलता है। सो उसके लिए जाने जाते हैं। नई बॉल के साथ काइल मेयर्स पावर प्ले में बॉलिंग डालते हुए दिख जाएंगे आपको। सो वो बॉलिंग जो इनको परेशान करती है, अंदर आती हुई बॉल पे ये हमेशा ही फंसते हैं। आज तक मेरा जो भी फैंटेसी एज ए एक्सपर्ट, जो भी मेरा जितने भी ईयर्स मैंने काम किया, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, तो एरन फिंच और जेसर रॉय को मैंने हमेशा ही जो प्रेडिक्शन दिया है कि अगर भुवनेश्वर जैसी एक स्किल वाला बॉलर जो कि बॉल को लहराता हो दोनों साइड अंदर बाहर, तो वहाँ पे जो है वो फिंच हो गया और अपने रॉय हो गया, दोनों ही फंसते हैं हमेशा और आउट होते हैं, अपना विकेट थ्रो करते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ से सुनील नारायण के बारे में। देखो नारायण जो कि बोल रहा हूँ कि ये स्पिन ट्रैक पे हमेशा ही फंसाते हैं। अब देखो इनकी इकोनॉमी शानदार रहती है ऑलवेज, 5-6 की इकोनॉमी के साथ ये अपने 4 ओवर डालते हैं। नो डाउट 4 ओवर कंफर्म डालेंगे, और पिटाई भी हो जाती है, फिर भी इनको 4 ओवर इनके कंप्लीट कराए ही जाते हैं। और एक आध विकेट तो इनका रहता ही रहता है, क्योंकि देखो अगर बॉलर अच्छी इकोनॉमी से बॉलिंग डालेगा तो सामने वाले बैटर पे प्रेशर बनता है कि वो रन्स नहीं दे रहा है, तो वो अपना मतलब रन्स मारने के चक्कर में, हिट मारने के चक्कर में अपना विकेट दे देता है। सो एक तो ये मिडल ओवर्स में बॉलिंग डालते हैं स्पेशली, जहाँ पर कि विकेट आने का पूरा चांसेस क्रिएट रहता है। सो अगर 1-2 विकेट प्लस अब ओपनिंग करने आएंगे नहीं आएंगे वो थोड़ा सा बड़ा कंसर्न है। बट जहाँ तक मेरे को लग रहा है, जैसे अभी हाल ही में जो आईपीएल हुआ था, वहाँ पे ये ओपनिंग कर रहे थे गौतम गंभीर, जब इनकी टीम के कोच थे कोलकाता के, तो वहाँ पे इन्होंने अच्छा ही किया था। सो पूरे चांसेस है कि अभी ये ओपनिंग करने वाले हैं सीपीएल के अंदर। सो वही है कि अगर ओपनिंग करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट पिक बन जाएगी 46 के अंदर। सो मेन जो प्लेयर्स रहेंगे ना, जो कि अपने को रन्स डिलीवर कर सकते हैं और जिनका बैटिंग का पूरा पूरा दारोमदार है। कई बार कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनको बैटिंग ऑर्डर में ऊपर नीचे कर दिया जाता है, क्योंकि या तो विकेट्स लेट गिरता है, तब ऐसे बैटर को भेजा जाता है जो कि मतलब आते ही रन्स मारने लग जाए। सो निकलस पूरन वन डाउन, देखो इनको तो ऐसा है नहीं कि प्रमोशन नहीं होगा बैटिंग में, बैटिंग इनकी जहाँ वहीं आएगी। तो एक तो हम इनको बाय कर रहे हैं रसल, पूरा चांस है कि इनको बैटिंग ऑर्डर में नीचे नहीं बल्कि ऊपर ही प्रमोशन मिलेगा, और नारायण, तो तीनों इंपॉर्टेंट है। अब हमारे को ये भी डर नहीं है कि यार कई बार हम देखते हैं कि टी20 लीग में ऐसा प्लेयर्स होता है जो कि लगभग 130-135 के स्ट्राइक रेट से खेलता है, और उनकी टीम अगर ओपनर्स अगर उसका बैटिंग ऑर्डर में नाम मेंशन हो 4 नंबर पे, सपोज दैट, और वो 130-135 का स्ट्राइक रेट से खेलता है, मतलब एक इनिंग को बिल्ड करने का काम करता है टी20 जैसे फॉर्मेट में। अगर उनके ओपनर्स 100-110 रन की पार्टनरशिप करके चले जाते हैं ना 10-12 ओवर में, तब क्या होता है कि एक ऐसे 5वें-6ठे नंबर के बैट्समैन जो कि हिट मारने में कैपेबल हो, तो उसको ऊपर भेज दिया जाता है और उसको बैटिंग के लिए भेजा नहीं जाता। तो उस टाइम क्या हो जाता है, अगर हम उसको बाय करते हैं ना तो हमारा लॉस हो जाता है। बट अब इनके साथ ऐसा कोई सीन नहीं है। सो ये 4 प्लेयर्स है, जिसमें से 3 बाय के लिए और 1 सेल के लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। अकील हुसैन, जोशुआ लिटल, जेडन सिल्स और अली खान, ये 4 बॉलर्स है। देखो बॉलर्स
मैं हमेशा मानता हूँ टॉस पे इंपॉर्टेंट रहते हैं, बट फिर भी एज अ विकेट देखते हुए मैं अगर बात करूँ तो देखो अली खान थोड़ा सा कैपेबल रहेंगे अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग करती है एज अ पेसर। और जैडन सिल्स की अगर मैं बात करूँ, जैडन सिल्स की, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बाकी 2 टॉस पे ही डिपेंड करेंगे, सो फिलहाल हम इन पे कोई ट्रेड नहीं लेंगे। अब आ जाते हैं हम एसटी किट्स नेविल पैट्रिक टीम की तरफ से। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, एविन लेविस फर्स्ट मैच के अंदर 44 पॉइंट थे इनके एक्सचेंज के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो एक ठीक ठाक इनिंग खेली थी इन्होंने, बट स्टिल 28 रुपीज़ में है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि अब इनको बाय ही करेंगे इस रेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखो 25 सेल थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। अगर एक कैच भी पकड़ लेते हैं ना तो फिर 16-17 पॉइंट बचेंगे, जो कि जिस हिसाब से ये बैट्समैन है ऊपर से सर्कल के अंदर बैटिंग करता है, जो कि पावर प्ले में जो बैटर बैटिंग करता है, तो ऑलमोस्ट अगर हम उसको सेल करते हैं ना तो कम से कम उसका रेट 36 या 34 या 32 तो मिनिमम होना ही चाहिए। 32 रुपये सेल में हो तभी हम ओपनर्स को, प्योर ओपनर विकेट कीपर बैट्समैन ना हो। जैसा कि अगर इनका रेट अभी एविन लेविस का अगर 36 होता या सेल में 32 होता ना, 32 में भी ये रिस्क ही मान रहा हूँ मैं, 36 या 38 होता तब हम इन पे सेल का ट्रेड ले सकते थे। अदरवाइज देखो इस रेट के अंदर तो ये 3-4 हिट मार के पावर प्ले में वैसे ही 1-2 बाउंड्री तो प्लेयर सर्कल के अंदर होती है, तो बैट्समैन वैसे ही लगा देता है ना। तो वही चीज़ है कि 28 में बाई के लिए मेरे को बढ़िया लग रहा है, रेट के अकॉर्डिंग ही मैं जा रहा हूँ, इनकी फॉर्म देख के नहीं जा रहा हूँ मैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ रिले रूसो की, देखो फर्स्ट मैच के अंदर बहुत ज़्यादा नीचे बैटिंग कर रहे थे 5वें नंबर पे, और जिस हिसाब का ये बैट्समैन है मेरे को नहीं लगता कि उस नंबर पे खिलाना इनके लिए सही रहेगा, क्योंकि ये बैट्समैन ही लगभग टॉप 3 या टॉप 4 के अंदर अगर बैटिंग आएगी तब भी ये कुछ अच्छा कर पाएगा। सो मैनेजमेंट शायद इस गेम के अंदर इनको 3 नंबर 4 नंबर तक बैटिंग खिलाने की कोशिश करेगी। सो 26 में ये बेस्ट रहेंगे। ऊपर से फील्डिंग भी सर्कल के अंदर रहते हैं, जहाँ पर कि 1-2 कैचेस आने के चांसेस रहते हैं। सो अगर एक कैच ले जाते हैं तो फिर 18 रुपये के बचेंगे रेट के इक्वल आने के लिए। सो जिस हिसाब से ये T20 लीग्स के लिए ये भी प्लेयर्स जो है ना वो T20 के लिए ही प्रसिद्ध है, सो इनको थोड़ा सा प्रमोशन मिल सकता है इस गेम के अंदर। सो 26 और 28 लेविस 28 और 26 रिले रूसो दोनों ही मैं बाय के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ। फ्लेचर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ से 34 विकेट कीपर है, बट 1 डाउन बैटिंग में मेंशन्ड है। मैं सेल के लिए ही सजेस्ट करने वाला हूँ फ्लेचर को, थोड़ा लेस रखना, बट सेल के साथ जाएंगे हम फ्लेचर को। उसके बाद अगर बात करूँ ट्रिस्टन स्टब्स की, देखो स्टब्स को यहाँ से मैं, वैसे तो देखो मैं हमेशा बोलता हूँ बाय के लिए प्रेफर करता हूँ, बट इस मैच के लिए मेरा थोड़ा कन्फ्यूज़न है। सो इस मैच के लिए हम अवॉइड करेंगे। आगे बहुत सारे ऐसे मैचेस आएंगे जिनमें हमारे पास पूरा चांस रहेगा, बट देखो बाय के लिए मेरे को कोई अच्छा वाइब्स नहीं मिल रहा, और मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग मेरे को कोई ऐसा गट फीलिंग नहीं आ रहा है कि ये बाय के लिए बढ़िया करेंगे। सो मैं इनको अवॉइड करके चल रहा हूँ। उसके बाद काइल मेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो देखो लगभग CPL के 3 मैचेस के अंदर एक ऐसा ये परफॉर्मेंस करते हैं जिसके अंदर कि ये फैंटेसी पॉइंट के अकॉर्डिंग, कोई भी एप्लीकेशन हो चाहे ड्रीम 11 का, वो पॉइंट सिस्टम थोड़ा सा आगे पीछे होता है, 5-10 पॉइंट का फर्क रहेगा, बट ये 70-80 पॉइंट्स देते हैं। सो फर्स्ट मैच के अंदर इतना अच्छा कुछ नहीं कर पाए, बट इस मैच के अंदर 38 में है। बिल्कुल लेस रखना मैं ये बोलूँगा, बट ट्राई बाइक लिए ही करना है, सेल के साथ मत जाना। लास्ट टाइम 2 ओवर डाले थे, विकेट नहीं मिला था, बट स्पेशली मैं इस बार प्रेफर करूँगा कि आप इनको जो है वो, सो हम इनको इस बार भी बाय करके चलेंगे। 39 रन की इन्होंने एक इनिंग खेली थी, बट 2 ओवर में विकेट कुछ नहीं मिला था, पर चांसेस है कि ये विकेट्स भी लेकर जाते हैं। ये मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट ओवर में ही विकेट छिटकाने के लिए फेमस रहते हैं। अपना 1 ओवर डालते हैं, विकेट लेकर चले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है अगर बॉल पे इनको हेल्प मिलती है स्टार्ट के ओवर में तो इनसे 2 या 3 ओवर कंटिन्यू करा जाते हैं, बट वो भी सर्कल के अंदर। बाद में इनसे बहुत कम चांसेस होते हैं कि बॉलिंग करवाई जाती है। सो काइल मेयर्स भी हम बाइक ले जाएंगे। बाकी जो प्लेयर्स बचे हुए हैं, स्पेशली जो बॉलर्स है, वो हमेशा बोलता हूँ टॉस पे ही डिपेंड करते हैं। एक डिफरेंशियल पिक आप ट्राई कर सकते हो। रियान जॉन की अगर मैं बात करूँ, 25 में बैटिंग भी कर सकते हैं और बॉलिंग से भी इनिशियल हेल्प मिल सकता है इनको। सो अगर 1 विकेट प्लस 1 कैच तो 28 पॉइंट कुछ रन्स करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली एक डिफरेंशियल पिक बन सकते हैं। सो थोड़ा फोकस करना, जिस हिसाब से स्प्रिंगर ने विकेट चटकाए थे ना, वैसे ये भी एक डिफरेंशियल पिक बन सकते हैं। होल्ड के लिए भी ट्राई कर सकते हो। बाकी बॉलर्स की अगर मैं बात करूँ, अगर देखो स्पेशली डोमिनिक ड्रेक्स थोड़ा सा सेल के लिए मैं प्रेफर करूँगा 32 में, और नोरकिया अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग आती है इनकी टीम की तो 2 विकेट तक मैं मानता हूँ। सो आप ट्राई कर सकते हो। बाकी तबरेज शम्सी टॉस पे ही स्पेशली इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। सो फिलहाल इन पे कोई अपडेट नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का अपना प्रेडिक्शन वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, यूट्यूब चैनल को, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, और व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।